नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,627 हो गई है। राजस्थान में आज 395 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 365 मौतें सामने आई हैं। 15,627 पॉजिटिव में से 12,213 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। इलाज के बाद 11,969 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,049 एक्टिव केस मौजूद हैं। आज 395 नए केस सामने आए। 294 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 4,558 है। 78% रिकवरी रेट के साथ मरुधरा सबसे बेहतर राज्य बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 2 टूक फरमान सुनाया है। या तो आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। एक रिपोर्ट। हमने ठाना है, वायरस को हराना है। थमेगा कहर, नपेंगे लापरवाह। समस्या गंभीर, संकल्प से जाएंगे जी। रुकेगी रफ्तार, कोरोना जाएगा हार। संकल्प साफ, संकेत साफ, कोरोना पर काबू पाना है। वायरस को हर हाल में हराना है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लापरवाहों को बख्शेंगे नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि मरुधरा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगानी है। गहलोत सरकार ने अब यही ठानी है। इसलिए निजी अस्पतालों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। और ये मनमानी जो वसूल करने की स्थिति है पैसे, वो हम छूट नहीं दे सकते। एक निर्धारित राशि जो राजस्थान सरकार ने की है, उसी पे इनको इलाज करना होगा। और टोल फ्री नंबर जो हमने दिया है, उस पर शिकायत आएगी, हमारा जो नोडल अधिकारी है वो जाएगा। अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये गहलोत सरकार की सही रणनीति और सटीक सोच का ही असर है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना संक्रमितों को ठीक करने में राजस्थान देश में टॉप पर पहुंच गया है। लेकिन सुकून की बात है कि 78% रिकवरी भी है। हमारी रिकवरी का परसेंटेज पूरे कंट्री में नंबर 1 है। प्रदेश में स्वास्थ्य का मजबूत बुनियादी ढांचा है। वेंटिलेटर्स, आईसीयू, पीपीई किट, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए डरने की नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। बतौर सावधानी हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए जगह जगह, बार बार हाथ धोना चाहिए और भीड़ में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह पर अमल कीजिए। अनलॉक को कोरोना की विदाई समझने की आदत से बाज आइए। जानलेवा वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपने और अपनों को सुरक्षित रखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात केंद्र सरकार पर गहलोत वार की, जिन्होंने आज CWC की बैठक में कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। बैठक की शुरुआत में सीएम गहलोत ने चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने 4 ट्वीट कर केंद्र को कई मुद्दों पर घेरा। सीएम ने लिखा कि भारत की मौजूदा चुनौतियां, खासकर भयंकर आर्थिक संकट, खतरनाक महामारी कोरोना और चीन सीमा पर तनाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये सब एनडीए सरकार के कुप्रबंधन और गलत नीतियों की परिणाम है। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना से निपटने के में भी केंद्र सरकार फेल रही है। केंद्र ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया, राज्यों की कोई आर्थिक मदद नहीं की। वहीं CWC की बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है, जिसके लिए सीएम गहलोत ने सुझाव दिया, जिसका ज्यादातर नेताओं ने समर्थन किया।
आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, उसमें मैंने भी भाग लिया था और सीडब्ल्यूसी के मेंबरों के अलावा सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे। उसमें मुख्य तौर पे 3 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आज देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो कोविड-19 पर और भारत चीन सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है उस पर, और इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मांग रखी और जिसका लगभग सभी मेंबरों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। वो मांग ये थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालें पुनः और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में पार्टी की जिस तरह से भूमिका रही और मजबूत हो। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर चल रहे सरकार के जबरदस्त विरोध पर बीजेपी भी हमलावर हो चली है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी आलोचना करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत की मान्यता में, भारत की परंपराओं में हम सतयुग से द्वापर, द्वापर से सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग लगातार क्षरण के मार्ग पर हैं। लेकिन हम पीछे घूम करके जब देखते हैं तो हमारा अनंतिम लक्ष्य जो है वो है कि हम वापस उस मुकाम पर पहुंचें, उस श्रेष्ठता के उस मापदंड तक को छुएं। इस दृष्टिकोण से हम सब के लिए इतिहास और इतिहास के प्रेरक व्यक्तित्व वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास पुरुषों के साथ में न्याय नहीं किया गया। अंग्रेजों ने किया वो समझ आता था, लेकिन अंग्रेजियत की मानसिकता से ओतप्रोत ये विचारधारा वाली राजनीतिक दल आज़ाद हो जाने के 70 साल बाद में भी उस विचारधारा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय भी है और सोच का विषय भी है। हम अपने पूर्वजों पे, अपने इतिहास पर गर्व करें और न केवल गर्व करें अपितु तो उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। हमें इस दृष्टिकोण से एकजुट होकर के सबको एक स्वर में आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगली एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां होटल रेस्टोरेंट में बार खोलने की अनुमति आबकारी विभाग ने जारी किए आदेश। कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों की पालना जरूरी होगी। तो एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर होटल रेस्टोरेंट में बार खोलने की अनुमति मिल गई है। आबकारी विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम द्वारा प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा का विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जहां एक तरफ स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलने का आरोप भी लगाया है, जिसको लेकर राठौड़ ने सीएम को पत्र लिखकर अन्नपूर्णा योजना फिर से शुरू करने की मांग की है। देखिए, मैंने मार्च के महीने में एक पत्र लिखा था अशोक जी गहलोत को 27 मार्च को, और मैंने मांग की थी उनसे कि जो वैश्विक महामारी है उस वैश्विक महामारी में पिछली सरकार की अन्नपूर्णा योजना जो इन्होंने बंद कर दी थी, जिसमें 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन मिलता था, उसे पुनः प्रारंभ करें। अब उसी योजना को नया अमली जामा पहनाकर इंदिरा रसोई योजना के नाम से राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है। देर आए दुरुस्त आए, मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्नपूर्णा योजना के तर्ज पर यह योजना चलेगी। गरीबों के लिए गरीब कल्याणकारी योजना होगी। राजस्थान में शुरू हो रही इंदिरा रसोई योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। योजना भले शुरू नहीं हुई, लेकिन ये योजना के शुरू होने से पहले सियासतदानों के बयान आना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद पूर्व नगर विकास मंत्री श्री चंद कुपलानी ने भी इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार को घेरा है। मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि इस योजना को आपने बंद क्यों किया? राजस्थान की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने जब इस
योजना को अन्नपूर्णा माता के नाम पर प्रारंभ किया था। तब राजस्थान के गरीबों को 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में सस्ता भोजन हम उपलब्ध करा रहे थे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए खुद सड़कों पर उतर गए। पायलट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई सड़कों का औचक निरीक्षण किया और बस्सी कस्बे में पहुंचकर लालसोट मेगा हाईवे की सड़क का सैंपल भी लिया, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। इस मौके पर पायलट ने कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता करने वाले किसी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार को नहीं बख्शा जाएगा। 22 से जून से लेके 28 जून तक ये पूरा मुहिम चलेगा पूरे प्रदेश भर में। और मैंने मंत्रालय को निर्देशित किया कि लॉकडाउन के बाद जब काम दोबारा चालू हो रहे हैं, क्योंकि काम धीरे धीरे चालू होंगे, कि अच्छा मौका विभाग के पास है कि गुणवत्ता पर पूरा ध्यान फोकस किया जाए, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, MDR हो, विलेज रोड हो, विकास पथ हो, मिसिंग लिंक हो, कोई भी स्कीम की कोई सड़क हो, उसका काम गुणवत्ता के माध्यम से उत्कृष्ट होना चाहिए। राजस्थान में सड़कों की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने के लिए एक चुनौती भी है और एक हमारे पास अवसर भी है। एक तरफ अभिभावक निजी स्कूलों से फीस माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के एक स्कूल ने करोड़ों की स्कूल फीस माफ कर मिसाल कायम की है। जयपुर के मुरलीपुरा स्थित NK पब्लिक स्कूल ने स्कूल के 2800 स्टूडेंट्स की 2.5 करोड़ रुपए की फीस माफ कर दी है। स्कूल प्रबंधन ने कोरोना महामारी में आमजन की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फीस माफी की घोषणा की। स्कूल प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थियों को अप्रैल, मई और जून की फीस नहीं जमा करनी होगी। यदि फीस जमा करा दी गई है तब भी ये आगे समायोजित कर दी जाएगी। ये जो अभी महामारी चल रही थी और इससे सभी तरह के व्यक्ति त्रस्त थे, दुखी थे, परेशान थे। इसमें हमारे अभिभावकगण भी आते हैं और मैं अभिभावकगणों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी संस्था के साथ बहुत ही तहे दिल से जुड़े हुए रहे हैं। हमने किसी भी तरह का हमने उद्देश्य लिया, कोई सोशल कोज लिया, उन्होंने हमेशा हमारा बिल्कुल तहे दिल से समर्थन किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारी जो गार्जियन है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से। चलिए बात जोधपुर में बदमाशों के आतंक की, जहां ओसिया के एकलखुरी गांव में 30 से 40 हथियारबंद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कैंपर को भी जला डाला। बदमाशों का आतंक यही नहीं रुका, इसके बाद बदमाशों ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भी बेरहमी से पिटाई की। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं इन बदमाशों का आतंक, कैसे ये बदमाश उत्पात मचा रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वीडियो बनाने वाले से भी ये कह रहे हैं कि भले वीडियो बना लो लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। हालांकि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अगली खबर दौसा से, जहां पर लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लोहे की सरियों से युवकों को पीटा गया है। कार सवार युवकों पर दूसरे गेट के युवकों ने हमला किया। कार सवार बदमाशों ने दूसरी कार में सवार 2 युवकों को पीटा। जान बचाने के लिए पीड़ित युवक एक दुकान में जा घुसा। दुकान में घुसकर भी बदमाशों ने सरियों से जमकर पीटा। लहूलुहान हालत में दोनों युवक जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। युवकों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी कुछ देर पहले टेलीफोन सूचना मिली थी कि जयपुर बाईपास पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई है, जिस पर डी हो गया था। जिसके लगी थी उनको हॉस्पिटल भर्ती करा दिया है। अभी रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट पर आने पर मुकदमा दर्ज करके जो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला तूल पकड़ता नजर आता है। वहीं गुर्जर ने कहा कि ये किसी की साजिश है। बता दें कि गुर्जर के फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील क्लिपिंग फॉरवर्ड की गई थी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में तहलका मचा हुआ है।
प्रदेश में भले ही बैंक सेवाओं का विस्तार हुआ हो, लेकिन जैसलमेर के फलसूंड उप तहसील के बाशिंदे के लिए बैंक से जुड़े कामकाज को निपटाना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बैंक का काम नहीं आसान, बारी के लिए रात भर इंतजार, रात भर जगे नहीं मिली एंट्री, सुबह से शाम, शाम से रात, मिलता है तो सिर्फ इंतजार। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन बैंक के सामने सड़क पर लोगों का जमावड़ा लगा है। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर जैसलमेर के फलसूंड कस्बे की है, जहां के 12 ग्राम पंचायतों में एकमात्र SBI बैंक की ब्रांच है, जिसकी वजह से लोग बैंक में अपना जरूरी काम निपटाने के लिए रात भर जगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने को मजबूर हैं। यहाँ कई लोगों को बैंक से जुड़े काम निपटाने के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बैंक में एंट्री नहीं मिल पाती है। मिलता है तो सिर्फ इंतजार। 4-5 दिन हो गए यहाँ आते हुए, तो मैं सुबह आया, सुबह जल्दी निकला, आया था 5 बजे, तो मेरे आगे 60-70 टोकन वितरण हो चुके थे, इसलिए मैं रात को आज यहीं आके रुक गया हूँ। पैसे भरने आ रहे के लिए ब्याज भरना के चीज का, इसलिए फिर नंबर नहीं आता, क्या करे। तो आ गया 9 बजे आए हो, सवेरे 9 बजे आए हुए। तो अभी तक क्या आपके पैसे नहीं मिले क्या? रात 10 बज गए, 12 घंटे हो गए, भी यहीं खड़े हो क्या? किसी को बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज जमा करना है, तो किसी को रुपए जमा कराने हैं, तो कोई पैसे निकालने आया है। लेकिन बैंक के इन ग्राहकों का इंतजार खत्म नहीं होता, क्योंकि न सिर्फ इस इलाके में SBI का एकमात्र ब्रांच है, बल्कि यहाँ स्टाफ की भी कमी है। यहाँ के परेशान लोगों ने बैंक के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। नतीजा, बैंक के ग्राहकों का हाल बेहाल है। दिन रात बैंक के बाहर ऐसा ही आलम है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढूंढ कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को मंगलवार को एक और सफलता हासिल हुई, जहां सुरक्षा बलों ने पुलवामा के बंदजू इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर में CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को पुलवामा के बंदजू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर कर दिए गए। बता दें, कोरोना काल में भी घाटी में सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई हैं, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 महीने में 4 प्रमुख आतंकी संगठनों के चीफ का सफाया किया है। अब तक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवत उल हिंद के सरगना मारे गए हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए कामयाब एनकाउंटर की एक फहरिस्त भी है, जिसमें सुरक्षा बलों ने पिछले 23 दिन में हुए 13 एनकाउंटर में 41 आतंकियों को मार गिराया है। साफ है, घाटी में सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह चौकस हैं और वहां ऑपरेशन ऑल आउट को पूरी तरह से सफल बनाने में लगातार जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 2 टूक फरमान सुनाया है, या तो आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। हमने ठाना है, वायरस को हराना है। थमेगा कहर, नपेंगे लापरवाह। समस्या गंभीर, संकल्प से जाएंगे जी। रुकेगी रफ्तार,
कोरोना जाएगा हार। संकल्प साफ, संकेत साफ, कोरोना पर काबू पाना है, वायरस को हर हाल में हराना है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लापरवाहों को बख्शेंगे नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि मरुधरा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगानी है। गहलोत सरकार ने अब यही ठानी है, इसलिए निजी अस्पतालों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। और ये मनमानी जो वसूल करने की स्थिति है पैसे, वो हम छूट नहीं दे सकते। एक निर्धारित राशि जो राजस्थान सरकार ने की है उसी पे इनको इलाज करना होगा। और टोल फ्री नंबर जो हमने दिया है उस पर शिकायत आएगी, हमारा जो नोडल अधिकारी है वो जाएगा, अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये गहलोत सरकार की सही रणनीति और सटीक सोच का ही असर है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना संक्रमितों को ठीक करने में राजस्थान देश में टॉप पर पहुंच गया है। लेकिन सुकून की बात है कि 78% रिकवरी भी है। हमारी रिकवरी का परसेंटेज पूरे कंट्री में नंबर 1 है। प्रदेश में स्वास्थ्य का मजबूत बुनियादी ढांचा है। वेंटिलेटर्स, आईसीयू, पीपीई किट, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। बतौर सावधानी हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।